नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरे कैबिनेट के साथ, पूरे अधिकारियों के साथ कुंभ के मॉनिटरिंग में बिजी है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विदेश यात्रा पे बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्षों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज्ञान दे रहे हैं कि लेफ्ट हैंड से लिखता है तो राइट हैंड से दिखता है, राइट हैंड से लिखता है तो लेफ्ट हैंड से दिखता है। सब अपने मस्ती में मस्त है और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था फस्त है। एक बार फिर मानवता शर्मसार हुई। एक बार फिर कहीं ना कहीं हाथरस का घिनौना कांड फिर से रिपीट होता दिखाई दिया। लेकिन इस बार वो हाथरस नहीं, इस बार वो बनारस है, वाराणसी। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का लोकसभा क्षेत्र। क्या हुआ? एक 17 साल की लड़की बिहार से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने बनारस आती है, एक हॉस्टल में रुकती है और फिर जो परिवार का आरोप है वो ये है कि उसके साथ व्यभिचार हुआ और फिर उसको खत्म कर दिया गया। पुलिसिया वर्जन है कि उसने अपनी जीवन लीला स्वयं ही समाप्त कर दी। पूरी कहानी विस्तार से सुनिए तो पता पड़ेगा ये कहानी में वो हर इंसान हिट होता है जिसके सीने में दिल है। सीना कितना भी छोटा हो, दिल बड़ा होना चाहिए जो दूसरी की पीड़ा समझे। 1 फरवरी की घटना है ये। बिहार के सासाराम के वार्ड नंबर 11 के तकिया निवासी सुनील कुमार सिंह की 17 वर्षीय बेटी जो बनारस में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रही थी, नीट की, और वो एक पॉश इलाका है बनारस का, भेलपुर स्थित रामेश्वर गर्ल हॉस्टल में रह रही थी। 1 तारीख को माता पिता को किसी जानकार का फोन आता है कि आपकी बेटी नहीं रही। आनंद फानंद में वो हॉस्टल में फोन करते हैं। हॉस्टल के संचालक की पत्नी आए बाएं जवाब देती है। डर के बारे माता पिता बेटी ठीक हो इसकी प्रार्थना करते करते बनारस पहुंच जाते हैं। जब पहुंचते हैं तो उन्हें क्या मिलता है वहां पर? बेटी का मृत शरीर। उसी कमरे में, जिस कमरे में पुलिस कहती है कि उसने अपनी जीवन लीला स्वयं समाप्त की, वहीं पेड़ पे पड़ा हुआ था। ये माता पिता अपने बेटी के शव को छूने चले गए। पुलिस ने मना कर दिया कि मामला पुलिस केस का है, आप छू नहीं सकते। परिवार के साथ पोस्टमार्टम के लिए गया। परिवार बाहर था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। परिवार को पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखाई नहीं गई। बोला कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो गई है, अभी इसका तुरंत अंतिम संस्कार करें। और हरिश्चंद्र घाट पर उस बॉडी को लेके गए, साथ में 50 पुलिस वाले। परिवार गुहार लगाता रहा कि हम हमारी बेटी का अंतिम संस्कार हमारे गांव में करना चाहते हैं, हमारे भूमि में करना चाहते हैं, जहां पैदा हुई वहां करना चाहते हैं। हम सारी व्यवस्था कर जाएंगे ले जाने की। लेकिन पुलिस ने एक नहीं मानी। उन्होंने कहा ये बिहार नहीं, बिहार में होगा वो कानून, ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ का कानून ये है कि जहां पोस्टमार्टम वही अंतिम संस्कार। और कहा यदि आप नहीं करोगे तो हम कर देंगे। माता पिता को लगा बेटी तो चली गई, कम से कम अंतिम संस्कार तो करे। जबरिया उनके हाथ उनका सिग्नेचर लिया गया और अंतिम संस्कार किया गया। सहमे हुए पुलिस के डर से माता पिता को समझ में आ गया था
कि जो फोटो उनको दिखाई दी थी उस बेटी की, जीवन लीला स्वयं समाप्त की ऐसे निर्णय के साथ, उसमें उसका कमरे में जो पलंग था उसका, वो खिड़की से सटा था। खिड़की के ग्रिल से एक कपड़ा टंगा था, उसी कपड़े से लड़की टंगी थी जिसका एक पैर हवा में था और एक पैर फोल्ड होके बेड पे था। यह फोटोग्राफी बताता है कि उसकी हत्या हुई है, जीवन लीला समाप्त नहीं की। उसके गले पे उंगलियों के निशान मां ने देखे। वो छूना चाहती थी तो पुलिस ने मना कर दिया। उन्हें कहा एफआईआर दर्ज करे। उन्हें कहा कि पहले आप ये अंतिम संस्कार करो, उसके बाद एफआईआर दर्ज होती है, यहाँ का रूल है। सहमे पिता सब कुछ खो जाने के बाद वापस अपने बिहार आते हैं और वहां आने के बाद जब उन्होंने सोशल मीडिया में यह बोलना शुरू कर दिया तो लोकल अखबारों ने छापना शुरू कर दिया कि बिहार की एक बेटी के साथ बनारस में उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ हुई और उसकी हत्या की गई। ये जब छपने लगा, जब इसका संज्ञान बाकी लोग लेने लगे, तब बनारस पुलिस ने 10 दिन बाद 11 तारीख को एफआईआर दर्ज की। अब पुलिस ढूंढ रही है कि उस लड़की ने जीवन लीला समाप्त की या किसी ने उसकी हत्या की। लेकिन पोस्टमार्टम करने के बाद बॉडी ना देना, जबरिया जलाना, ये वही उसका रिपीट है। हाथरस का, हाथरस में तो मां बाप को पता भी नहीं था। यहां मां बाप के सामने दादागिरी से पुलिस ने करवाया। यह उत्तर प्रदेश की पुलिस है, यह उनका मानवीय पहलू है। इस बात का संज्ञान लेते हुए बिहार के सांसद ने ओम बिरला को पत्र लिखा। बिहार के सांसद मनोज कुमार, सांसद सदस्य लोकसभा सासाराम बिहार, पत्र क्रमांक DDO 224 MP MK 24 11 फरवरी 2025। सेवा में श्री ओम बिरला जी, माननीय लोकसभा सदस्य अध्यक्ष, संसद भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली 110001। विषय: बिहार सासाराम की मृत पुत्री स्नेहा सिंह के परिजनों को न्याय दिलाने हेतु सदन में बोलने की अनुमति देने संबंध में। मान्यवर, उपरोक्त विषय के संबंध में मैं अवगत करना चाहता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र के श्री सुनील कुमार, पिता श्री नागा सिंह, निवासी तकिया, वार्ड क्रमांक 11, थाना सासाराम नगर, जिला रोहतास, बिहार 821113 पिन कोड की पुत्री नेहा सिंह, उम्र 17 वर्ष, जो रामेश्वर गर्ल हॉस्टल, जवाहर नगर, प्लॉट संख्या 160, एक्सटेंशन कॉलोनी, भेलपुर, जिला वाराणसी, उत्तर प्रदेश में रहकर JEE नीट की तैयारी कर रही थी। संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी मृत्यु हो गई। मृतक के पिता का दावा है कि उनकी पुत्री के साथ व्यभिचार हुआ और उसकी हत्या की गई है और इसे स्वयं अपनी जीवन लीला समाप्त करने का रूप दिया गया है। अंत आपसे अनुरोध करता हूं कि आप मुझे लोकसभा में इस गंभीर विषय पर बात रखने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें ताकि सदन में इस मामले को संज्ञान लिया जाएगा ताकि उस परिवार को न्याय मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकसभा क्षेत्र में यदि कानून व्यवस्था की यह हाल है कि 1 तारीख का वाकया और 11 तारीख को एफआईआर, परिवारजनों को मृतक का शरीर देने से मना, जब इतनी सारी लिपापोती की गई है तो 10 दिन बाद एक एफआईआर दर्ज होती है और जो संचालक है उस हॉस्टल का, उसके खिलाफ वो एफआईआर है, पांडे है कोई। अब सवाल उठता है कि क्या वो गर्ल हॉस्टल लीगल था? वाराणसी में लोगों से बात करने के पता पड़ता है कि वहां बहुत सारे गैर कानूनी हॉस्टल ऐसे चल रहे हैं
क्योंकि बच्चे पढ़ाई के लिए आते हैं, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, कोई किसी को इंफॉर्मेशन नहीं। उस लड़की की किसी लड़के से बात हो रही थी, व्हाट्सएप चैट था, ये सब है, ये सब पुलिस के पास था, लेकिन एफआईआर 10 दिन तक क्यों नहीं हुई? क्योंकि मामले में लिपापोती करना चाहते थे। यही कारण है कि आनन फानन में पोस्टमार्टम रिपोर्ट किया गया। पोस्टमार्टम से भी माता पिता को दूर रखा गया और उसके बाद रिपोर्ट भी उनको मुहैया नहीं करवाई गई। उसको स्वयं ही घोषित कर दिया कि इसने अपनी जीवन लीला खुद समाप्त कर दी और डंके की चोट पे दादागिरी से गन पॉइंट पे उसका अंतिम संस्कार भी करवाया गया, ताकि ये डेड बॉडी यदि बिहार जाए और वहां फिर से पोस्टमार्टम हो तो कहीं गड़बड़ ना हो। ये क्या है? क्या बागड़ी खेत को खा रही है? क्या योगी आदित्यनाथ की पुलिस ही हत्यारों के साथ है और व्यभिचारियों के साथ है? और नहीं है तो फिर बिहार की इस बेटी को वहां न्याय क्यों नहीं? एक ऐसा ही हत्या वाला मामला सुशांत सिंह राजपूत का मुंबई में हुआ था। तब 0 एफआईआर दर्ज हुई थी पटना में और पटना की पुलिस मुंबई पहुंची थी और नीतीश कुमार चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे, यही भाजपाई नेता चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि एक बिहार के बेटे की हत्या हुई है मुंबई में और मुंबई पुलिस इसको रफा दफा करना चाहती है। सीबीआई हुई, ईडी हुई, उसमें बहुत सारे एजेंसीज आ गई, नारकोटिक डिपार्टमेंट आ गया, लेकिन अभी तक 2 साल में यह तय नहीं हुआ कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई क्योंकि वो हुई हत्या थी। उसे हत्या का रंग देने का प्रयास किया गया था क्योंकि वहां उद्धव ठाकरे की सरकार थी जो डबल इंजन की नहीं थी। आज नीतीश कुमार का वो विलाप कहां गया? क्या गरीब की बेटी, क्या पिछड़े की बेटी की कोई औकात नहीं है? सुशांत कुमार सेलिब्रिटी थे तो और वो राजपूत समाज से थे तो क्या पूरा बीजेपी और पूरी सरकार उसके लिए रो रही थी? आज एक गरीब की बेटी, पिछड़े की बेटी जो सेलिब्रिटी नहीं है लेकिन इस देश का भविष्य हो सकती थी, उसके ऊपर जब ये उसके साथ होता है तो आज 0 पे एफआईआर क्यों नहीं दर्ज होती? क्योंकि अपने ही दो दांत है और अपने ही वोट हैं, कौन किसको काटेगा? आज भाजपाइयों को शर्म आती होगी। 0 डिग्री की 0 एफआईआर यदि वहां फाइल होती है सासाराम में तो फिर योगी जी क्या जवाब देंगे? वहां उद्धव को बदनाम करना था, यहां तो योगी जी को जय जयकार करना है। शर्म आती है। जो इंसान अपना लोकसभा क्षेत्र, जो सांसद अपना लोकसभा क्षेत्र में महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे रहा है, वो पूरे देश में महिला सुरक्षा की गुहार लगाता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ करते हैं। किस लिए बचाओ बेटी और किस लिए पढ़ाओ बेटी? ताकि इस नराधमों के सामने पेश की जाए। ये सवाल प्रधानमंत्री का है क्योंकि उनके लोकसभा क्षेत्र की बात है। देखना है कि क्या बिरला जी, जिनकी 2-2 बेटियां हैं, क्या बिरला जी के भी सीने में दिल है या नहीं? क्या वो इसके ऊपर डिस्कशन अलाउ करते या नहीं? देखना ये भी है। या हमारी बेटी बेटियां और गरीबों की बेटियां, पिछड़ों की बेटियां किसी के लिए चारा बन जाए, क्या यही ये देश का संविधान कहता है और यही देश सरकार कहती है? योगी आदित्यनाथ जब फूल बरसाते हैं ना नहाने वालों पे, गंगा में डुबकी लगाने वालों पे, तब उन्हें ये पता नहीं है कि उनकी राज्य की पुलिस नाले में डुबकी लगा रही है, कीचड़ में डुबकी लगा रही है और जनता भगवान भरोसे है। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।